अब देखिए हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हम कैसे पता लगाएं कि सर इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। ठीक है, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप साइन चेक क्या करिए, अंदर ब्रैकेट के कौन है, प्लस है, ठीक है। फिर ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है कि नहीं, बिल्कुल है, देख लीजिए। तो जब ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है और अंदर प्लस साइन है, समझ जाइएगा फर्स्ट आइडेंटिटी लगानी है। कौन सी? फर्स्ट आइडेंटिटी। कैसे देखिएगा, आपको पता होना चाहिए फर्स्ट आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब आप जरा रिलेट करिए कि अंदर प्लस साइन है, बिल्कुल है, बाहर स्क्वायर है, बिल्कुल है। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, मैं तो भाई यही करता हूँ, जब क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो मैं पहले नोट कर लेता हूँ कि अच्छा मुझे ये ए लेना है और इसे बी लेना है। अब मुझे अगर आइडेंटिटी सॉल्व करनी है, लगानी है, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता क्योंकि मुझे आइडेंटिटी पता है क्या है। ठीक है, चलिए। तो ए का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ए की जगह में क्या कॉपी करूंगा, 3p स्क्वायर क्यू का होल स्क्वायर। अब मैं आगे देख रहा हूं कि 2ab लिखा था, 2 इंटू ए क्या है, 3p स्क्वायर क्यू इंटू बी की जगह मैं लिखूंगा 5q प्लस बी का स्क्वायर, इसका मतलब 5q का होल स्क्वायर। मैंने सिर्फ अभी कॉपी किया है, मैंने कुछ नहीं सॉल्व किया। सही बता रहा हूं, मैंने कुछ नहीं सॉल्व किया। ठीक, अब सॉल्व करूंगा। ठीक, कैसे सॉल्व करूंगा देखिएगा। अब मुझे पता है ब्रैकेट के बाहर भाई स्क्वायर लगा है, सर पे मंडरा रहा है स्क्वायर। ठीक, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। ठीक, अब बात आती है कि पी स्क्वायर है। तो आपको मैं एक चीज बता दूं कि जब भी आपको ऐसा केस दिखे तो पावर लॉ याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? पावर लॉ, कि भाई दो पावर है तो मल्टीप्लाई होगी। ये देखिए, ठीक। तो इसी तरीके से p की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 2 जा 4। q स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि q की पावर तो 1 ही है ना अंदर, तो 1 इंटू 2 तो 2 ही आएगा ना। ओके, प्लस 2 3 जा 6, जरा देखिएगा मैं कैसे कर रहा हूं। 2 3 जा 6 और 6 5 जा 30, पहले मैं 30 लिखा। अब क्या p का कोई दूसरा साथी है? नहीं है, p स्क्वायर ही रहेगा। लेकिन q का एक साथी मौजूद है, q इंटू क्यू क्या हो जाएगा, q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसकी बारी। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, और q के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। ये सॉल्व हो गया। ठीक है, क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छे से देख लीजिए, 9p रेज टू द पावर 4 q स्क्वायर प्लस 30 p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 25 q स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मैं लेने जा रहा हूं 3n माइनस 4m स्क्वायर का होल स्क्वायर। सर अब इसमें क्या करें, इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएं, कैसे पता करें? तो आप देख लीजिए, माइनस साइन है और बाहर स्क्वायर है, इस बार लगेगी सेकेंड आइडेंटिटी। डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस है साइन का। इसमें अंदर ब्रैकेट की मिलेगा प्लस, इसमें मिलेगा माइनस। और इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ एक टर्म का साइन चेंज होता है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, बड़े स्टाइल से लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं, सिर्फ 2ab के आगे साइन चेंज होगा, इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो ए स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे 3n का होल स्क्वायर। फिर मैंने क्या बताया, -2ab आता है, तो 2 इंटू, आप इसको a मानेंगे, इसको b कर लीजा करिए, आंसर गलत नहीं आएगा ना, कंफ्यूज होंगे। ठीक, तो a की जगह आप लिख दीजिए 3n और b की जगह आप क्या लिखेंगे, 4m स्क्वायर प्लस, आपको पता है b स्क्वायर लिखते हैं तो 4m स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, तो गलती कहाँ होती है, गलती यही होती है कि आप लोग क्या करते हैं, बी की जगह उतारते हैं माइनस साइन, -4m स्क्वायर उतार देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आइडेंटिटी का साइन पहले से दिया होता है, बार बार साइन क्यों आप उतारेंगे। ठीक है, चलिए, अब इसको ओपन करते हैं। 3 का स्क्वायर आएगा 9 और n के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिएगा, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 और माइनस साइन है। ठीक है, ना n का कोई दूसरा साथी है ना m का कोई दूसरा साथी है, तो nm स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा। क्लियर। अब इसका होल स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर आता है 16। और अब देखिए, दो पावर आ गई, ये देख लीजिए। तो मैंने आपको बता रखा है ये रूल। ठीक है, ये लॉ, ये देखिए 2 2 आ गया। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए,
यहाँ पर भी ए स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर हो रहा है, यहाँ भी ए स्क्वायर हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, बस साइन कहाँ चेंज है, यहाँ पर 2 के आगे। ठीक है, अब देखिए मैं आपको थर्ड आइडेंटिटी के बारे में भी बता दे रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए कौन सी आइडेंटिटी, थर्ड आइडेंटिटी। ठीक है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर कहीं लिखा है तो आप उसको क्या बना देंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना देंगे, या कहीं पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है तो आप इसको क्या बना देंगे, ये। ठीक है सर, एग्जाम्पल दीजिए। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 4। ठीक है, अब मैंने आपको बता रखा है कि भाई मैं तो मानता हूं, पहले ही लिख लेता हूं कि ये ए है, ये बी है, आप भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबके पेन में इंक है। ठीक, चलिए देखिए, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, बहुत इजी है, थर्ड आइडेंटिटी के क्वेश्चंस एक दो स्टेप में हो जाते हैं। ठीक है, तो एक की जगह हम क्या रखेंगे, 3x, और भाई थोड़ा सभ्यता से बाहर स्क्वायर लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए माइनस, अब बी का स्क्वायर है तो 4 की जगह 4 का स्क्वायर लिख दीजिए। अब स्क्वायर ओपन करना है तो बहुत लोग तो 9x लिख के छोड़ देते हैं, भाई x से क्या दुश्मनी है, उसका भी स्क्वायर कर दो, तो nx स्क्वायर आ गया, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16। ठीक है, अच्छा ये तो बड़ी इजीली समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाते हैं। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूँ 5m स्क्वायर माइनस 4, 5m स्क्वायर प्लस 4, इसमें क्या करें सर, इसमें तो पहले से स्क्वायर दिया है, क्या करें। तो कुछ भी करना हो, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि a प्लस बी या a माइनस बी भी पहले लिख गया, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, तो क्या बन जाता, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो शराफत से ए की जगह ये आप क्या मानेंगे, ये क्या है, बी, रख दीजिए आइडेंटिटी में। ए का स्क्वायर मतलब ए क्या है, 5m नहीं है, 5m स्क्वायर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ठीक, अब 5 का स्क्वायर तो आपको पता होगा 25। अब फिर देखिए एम स्क्वायर का स्क्वायर करना है, क्या करना है, एम स्क्वायर का स्क्वायर, बता रखा है कि दो पावर है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आता है 4, 2 टू 4। ठीक, ये लीजिए, और 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16, खत्म। ठीक है, और क्वेश्चंस में आपको लगवाता हूं तो ध्यान रखिएगा कि इतना टाइम आपके पास रहता है आपके टेस्ट में, आपके एग्जाम में, कि आप अलग से ए बी लिख सकते हैं, तो इजी पड़ता है, सीधे देख के आप पुट कर दीजिए वैल्यू। ओके, अब देखिए मैं आपको फोर्थ आइडेंटिटी बताता हूँ, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस, और ब्रैकेट में है a प्लस बी, ये आपको ध्यान रखना है, और बाहर x मल्टीप्लीकेशन में प्लस ए बी। सर इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे लगाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देखता हूँ। तो आपको सॉल्व करना है 204 इंटू 207। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक करना है देखिएगा, इसको आप लिख सकते हैं 200 प्लस 4, एंड दिस वन यू कैन राइट 200 प्लस 7, ब्रेक हो गया। अब आपको सबसे पहले ये लिखना है कि ये क्या है, x, ये देखिए ये क्या आ गया x, ये देखिए दोनों ब्रैकेट में x है ना। अब ये क्या होगा, ये होगा a, और ये क्या होगा b। आप देख सकते हैं कि यहाँ ए और बी लिखा हुआ है, तो अब ये क्या बन जाता है, उसको आपको सही से लिखना है। सबसे पहले है एक्स का स्क्वायर। ठीक, तो आप क्या लिखेंगे, 200 होल स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि एक्स क्या है, 200 है। अब यहां बात आती है, तो मैंने आपको बता रखा है ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी है, दैट मीन्स आप क्या लिखेंगे, 4 प्लस 7 लिखेंगे, 4 प्लस 7 इंटू बाहर x है जो कि क्या है 200, और प्लस 4 इंटू 7 लिख दिया। ठीक, अब हम लोग ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो 200 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये देखिए टोटल 4 जीरोस आएंगे। ठीक है, अब पहले आप ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए, तो 4 प्लस 7 आता है 11 इंटू बाहर 200 है, 4 7 28। ठीक है, एक प्रोसेस से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, देखते जाइए, इसे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2200, और फाइनली जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपका आंसर आएगा ये। ठीक है, आप रफ कॉलम में इसे मल्टीप्लाई करके चेक भी कर लीजिएगा कि ये आ रहा है या नहीं। ठीक है, अब ऐसे ही अगर मैं
आपसे पूछूं कि 203 इंटू 206 करना होता आपको, तो आप कैसे ब्रेक करते? आप ब्रेक करते 200 प्लस 3 और इसको क्या लिखते 200 प्लस 6 लिखते ना आप लोग। और यहां पर इसको क्या मान लेते, x मान लेते, इससे a, ये x, इसे b। ठीक, फिर आप लोग क्या करते हैं, आपको पता है हम क्या करते हैं, x का स्क्वायर करते हैं। तो यहां पर 200 है, 200 का आप स्क्वायर लिखते हैं, प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या होता है a प्लस बी, दैट मीन्स आप लिखेंगे 3 प्लस 6 और बाहर मल्टीप्लीकेशन में 200। ठीक, प्लस 3 इंटू 6। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, वरना आप इधर उधर देखते रह जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इसे ओपन करते हैं, 4 जीरो आएंगे टोटल। अब यहां से आएगा 9, 6 प्लस 3 9, और 9 को जब आप 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1800। ठीक है, इसके बाद जब आप इसको, फिर जब आप इसे ऐड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 41818, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो याद रखिएगा, जब भी आपको 490 अप्लाई करनी है, आप उसे स्प्लिट करिए, फिर नोट डाउन करिए क्या x है, क्या a है, क्या b है, फिर आप उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको याद रखना होगा। ठीक है, आगे और क्वेश्चंस लगाते हैं। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस कैसे होते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू -17 दिया है, ए बी की वैल्यू दी है और आपको ये निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा? ठीक है, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? स्क्वायर। इसका मतलब कि जो इक्वेशन दी है आपको बोथ साइड उसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तभी ये आपको मिलेगा। ठीक, कैसे, चलिए देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसको बोथ साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। देखिएगा, बोथ साइड स्क्वायर। तो जब आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले आप लिखिए कि a प्लस बी होल स्क्वायर इधर -17 का होल स्क्वायर, आपने लिख दिया। अब आप इसको ओपन करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपकी आइडेंटिटी ओपन हुई। अब नेगेटिव का स्क्वायर तो भाई पॉजिटिव आएगा, और 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 होता है, लिख लिया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं आपको ये फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ए बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है 9 है। ठीक है, तो चलिए रखते हैं 9, 2 इंटू आप क्या रखेंगे, 9 रखेंगे, रख दिया, फाइन। अब 9 टू जा होता है 18, 9 टू जा होता है 18, और ये 18 इधर आके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 271। ये हो गया आंसर। तो आप समझ गए होंगे कि मैंने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि आप देख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। तो आपको जो इक्वेशन दी है बोथ साइड आप स्क्वायर कर लीजिए। ये देखिए मैंने पूरा एक एक स्टेप किया है, ध्यान से देखिएगा। मैंने इस आइडेंटिटी को ओपन किया, इसका स्क्वायर लिखा, 2 9 18, उधर जाके सब्ट्रैक्ट 271 आ गया। अब देखिए इस बार क्वेश्चन में दिया है a माइनस बी इक्वल टू दिस, ए बी की वैल्यू दी और आपको फिर वही निकालना है। तो आप क्या कुछ नया करने वाले हैं? जी नहीं, आप कुछ नया नहीं करेंगे, आप वही करेंगे जो आपने अभी पिछले क्वेश्चन में किया है, कि बोथ साइड आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। आपको लिखना भी है कि आप करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, आप इस इक्वेशन का क्या करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर, क्योंकि आपको देख रहे होंगे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। ठीक, अब आपको ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है, सेकंड आइडेंटिटी है, क्योंकि अंदर माइनस साइन है। ठीक है, चलिए ओपन करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 13 का स्क्वायर क्या होता है, याद नहीं है आप लोगों को, याद जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 169। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, ये तो आपको निकालना है भाई, ये तो आपको निकालना है। ए बी की जगह अब आप क्या रख देंगे, 8 रख देंगे, रख दीजिए। ये देखिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -16। ठीक है, और आप ये जान लीजिए जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 185 आ जाएगा, जब आप 16 भर ले जाके ऐड करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको धीरे धीरे अब समझ में आ रहा होगा। अब देखिए ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है,
आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ है x माइनस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू -8 और आपको निकालना क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आपको स्क्वायर दिख रहा है ना, डेट मीन्स फिर आपको वही काम करना है कि इस इक्वेशन में बोथ साइड क्या करना है, स्क्वायर करना है। क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है आपको, ठीक है। तो जब आप बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो आप लिखेंगे कि x माइनस वन अपॉन एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू -8 होल स्क्वायर। चलिए अब आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी आप अप्लाई करेंगे, सेकंड आइडेंटिटी। क्यों, क्योंकि अंदर क्या है, माइनस साइन, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करेंगे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। कैसे सर, क्योंकि आपको पता है जब a माइनस बी स्क्वायर आप अप्लाई करते हैं तो क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। ए क्या है, x और b क्या है, वन अपॉन एक्स। बहुत लोग यहाँ माइनस साइन लिख देते हैं जो कि गलत होता है। ऑलरेडी आपका आइडेंटिटी में माइनस साइन दिया रहता है, ठीक है। -8 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा +64। अब आप क्या करना है, आपको एक कष्ट उठाना है, वो क्या है कि आपको इसे कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स ऊपर भी है एक्स नीचे भी है, कैंसिल कर दीजिए और आपको ये निकालना है। देख लीजिए क्वेश्चन में आप लोग, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर और ये -2 बचा, जो कि कहाँ चला जाएगा, इसको आप उधर ट्रांसपोज कर दीजिए, ठीक है। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 66, क्योंकि जब -2 उधर जाएगा तो उसे आप क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल वे में हो गया है। सिर्फ आपको क्या करना है, बोथ साइड स्क्वायर करना है। सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इफ p प्लस वन बाय पी इक्वल टू दे रखा है और आपको क्या निकालना है, पी स्क्वायर प्लस वन अपॉन पी स्क्वायर, ठीक। तो आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर। तो आप इस इक्वेशन में बोथ साइड क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्क्वायर करते हैं। p प्लस वन अपॉन पी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16 स्क्वायर। बोथ साइड हमें स्क्वायर करना पड़ेगा तभी हमें मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, फर्स्ट। क्यों, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर प्लस साइन है और बाहर स्क्वायर। और फर्स्ट आइडेंटिटी होती क्या है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अकॉर्डिंग टू दैट हम इसमें अप्लाई करेंगे, ठीक है। चलिए तो ए स्क्वायर की जगह आप लिखेंगे पी स्क्वायर अपॉन वन अपॉन पी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, जो कि आपकी आइडेंटिटी आती है, ठीक है। यहां पर ए पी मानेंगे आप और बी क्या होगा, वन अपॉन पी, ठीक है। 16 का स्क्वायर होता है 256, ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि भी आपको याद नहीं है, ठीक है। अब आप p और p कैंसिल कर सकते हैं और ये 2 कहां चला जाएगा, इधर सब्ट्रैक्शन में, ठीक है। चलिए देखिए, सो 256 माइनस 2 यू विल गेट 254, आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है तो आप बोथ साइड क्या करिए, स्क्वायर करिए और आइडेंटिटी लगाइए। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी यहां पर लगा दीजिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू दिस, ये और ये कैंसिल हो गया, 2 को उधर फेंक दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।